जी अस्सलाम वालेकुम GHA न्यूज़ में खुश आमदीद। जी कल जो वज़ीर की मुशीर मशाल सफजई ने एक सीनियर सहाफ़ी नदी सबोई पे इल्ज़ाम लगाए थे। इस हवाले से प्रेस क्लब की जो बॉडी का इजलास मुनक़िद हुआ, अगर हमारे साथ मौजूद है रियाज साहब सीनियर सहाफ़ी, उससे बात करेंगे कि ये पूरा हवाल क्या है सर। जहांगीर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर बराए सोशल वेलफेयर मशाल यूसुफज़ई साहब के हवाले से एक खबर थी कि उनके डिपार्टमेंट ने 2 गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए समरी भेजी है। उस हवाले से जो है मशाल यूसुफज़ई से रब्ता किया। हमारी जो जियो की साथी है नादिया सबूई साहिबा ने मशाल यूसुफज़ई ने कुछ चाहिए तो अपना मौक़िफ़ दे देती। खबर आई है, खबर के बाद जो है मशाल यूसुफज़ई के पास बहुत सारे फोरम थे, उनको चाहिए था कि वो वजाहत भिजवा देती, वो अपना मौक़िफ़ भिजवा देती। वो जो जर्नलिस्ट्स के जो बॉडीज़ हैं जैसे पेशावर प्रेस क्लब है, खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उनसे रब्ता करती। और सबसे बढ़कर ये कि मशाल यूसुफज़ई साहिबा खुद वकील हैं, उनके पास कानूनी रास्ता है अदालत से रुजू करने का, उनको कानूनी नोटिस भिजवाने का। लेकिन उसकी बजाय उन्होंने जो है जाके ट्विटर पे वो मतलब उन पे इल्ज़ाम लगाया कि चूँकि इन्होंने मुझसे पैसे मांगे और फिर ये किया कि ये एक और अपनी इनकी पार्टी का एक लीडर है, वो भी कानूनदान है, कि उसके इशारे पे ये सारा कुछ कर रही है और इस किस्म के वो क्यों। और फिर न सिर्फ ये किए बल्कि नादिया सबूई के साथ इनकी जो चैट हुई थी जिस पे व्हाट्सएप पे, उसकी स्क्रीनशॉट्स भी शेयर की, जिसमें इसने जो है नादिया सबूई का नंबर शेयर कर दिया था, पब्लिक कर दिया था। और यकीनन जैसे आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे जो तूफ़ानी बदतमीज़ी बरपा है, बहुत सारे लोगों ने मतलब नादिया सबूई साहिबा की ट्रोलिंग की और उनको जो है धमकियाँ दी और उनको जो है बड़ा मतलब बहुत मतलब तकलीफ पहुंचाई। तो इस हवाले से आज इजलास हुआ और इजलास में सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीम मलिक साहब की सदारत में और बड़े दो टोक मौक़िफ़ के साथ कि मशाल यूसुफज़ई जो है वो अपनी ट्वीट डिलीट कर दें, या अगर उनके पास ऐसी कोई सबूत है तो वो दें, जो कि नहीं है अपनी ट्वीट डिलीट्स करें, उस पर माजरत करें और जो है बाकी हुकूमती सतह पर उससे लाताल्लुकी का इजहार किया जाए। और अगर ऐसे नहीं हुआ, इसमें 24 घंटे का वक्त दिया गया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद जो है जो लाएहमल होगा वो पूरी कम्युनिटी का होगा, जिसमें एहतजाज भी है, जिसमें बाइकाट भी है, जिसमें सारा एक फुल पैकेज है। सर माजी में भी ऐसे वाक़यात रुनुमा हो चुके हैं, इसकी रोकथाम के लिए कोई ख़ास वो है? वो एक कमेटी इन्होंने बना ली है पेशावर प्रेस क्लब और खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पर मुश्तमिल, तो इंशाल्लाह वो वक्तन बैठ के इस बारे में अमल मुरतब करेगी। बहुत शुक्रिया। जिस वक्त हम मौजूद हैं सदर पेशावर प्रेस क्लब मलिक अरशद साहब से, उससे पूछेंगे कि जी इजलास में क्या फैसला हुआ, इंशाल्लाह आगे का अमल क्या है। एक तो हमने इस वाक़े पर तफसीली हमारी गुफ्तगू हुई है और हमने इसकी मज़म्मत की है, बल्कि हमने ये कहा है कि ये काबिल शर्म है कि खातून होते हुए उन्होंने इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। दूसरी बात यह है कि मशाल यूसुफज़ई के पेशावर प्रेस क्लब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। उनकी किसी किस्म की कवरेज नहीं की जाएगी, पेशावर में किसी इवेंट की भी कवरेज नहीं होगी। उसके साथ साथ हमने हुकूमत से कहा है कि हम 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर मशाल जो है माफ़ी मांगेगी, अपनी ट्वीट डिलीट करेगी और इस चीज़ पर वो माजरत करेगी। तो अगर वो ये करती है तो 24 घंटे के अंदर उसके बाद हम फर्दर उस पर चले जाएंगे बाइकाट पे। फिलहाल इनिशियली हमने इसी पर वो किया है। सर पेशावर प्रेस क्लब ने बहुत सख्त स्टैंड लिया है इस मौजूद पे, माजी में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, इसके रोकथाम के लिए कोई लाएहमल करार किया जा रहा है? ये तो सियासी वर्कर हैं, सियासी वर्करों को चाहिए कि उनकी क़यादत को चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को जो है एतमाद में ले, उनको समझाए कि किस तरह उन्होंने सहाफ़ियों से डील करना है। यकीनन ख़बरें सही भी होंगी, गलत भी होंगी, हमारी ये कोशिश होती है कि ख़बर सही जाए और आपका मौक़िफ़ भी हो। अगर आप मौक़िफ़ लेते हैं, उसको बैलेंस करते हैं तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर जब आप इसी तरह के इशू पे जाएंगे तो यकीनन हम चाहते हैं कि सियासी लोग भी समझें इस चीज़ को कि एक रिपोर्टर ख़बर दे रहा है तो अगर आपको उससे एतराज़ है, आप समझते हैं कि वो गलत है, तो आप उसकी वजाहत कर दें, उसकी तरदीद दे दें। ठीक है। तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। ये इस माहौल को, इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। बहुत बहुत